आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 से 201 से। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार का सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? तो ये है अरवल। ये पहले किसका पार्ट था? ये पार्ट था जहानाबाद का। ये रहा एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्षेत्र का विस्तार करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बिहार राज्य सरकार ने बिहार के सभी जिलों में वन महोत्सव शुरू किया। कब से शुरू किया है? ये रट लीजिएगा डेट, 10 जुलाई 2023। 10 जुलाई 2023। भारत राज्य बिहार का राज्य गीत है। भारत बिहार राज्य का राज्य गीत है मेरे भारत के कंठहार। मेरे भारत के कंठहार, इंपॉर्टेंट, मेरे भारत के कंठहार। गाने के बोल सत्यनारायण ने लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा, सत्यनारायण ने लिखे हैं गाने के बोल। और इस गाने को आधिकारिक तौर पर मार्च 2012 में अपनाया गया। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे बिहार की राजकीय प्रार्थना है। मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, ये राजकीय प्रार्थना है, जिसे M.R. चिश्ती ने लिखा है। M.R. चिश्ती ने इसे लिखा। और गाने के बोल जो अभी आपने देखा कंठहार, वो सत्यनारायण ने लिखा है। इंपॉर्टेंट। चलिए, किसे डॉक्टर से सम्मानित किया गया वर्ष 2021-22 के लिए राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान? किस डॉक्टर को सम्मानित किया गया बताइए? इंपॉर्टेंट है। मधुसूदन आनंद। मधुसूदन आनंद को डॉक्टर से सम्मानित किया गया वर्ष 2021-22 के लिए राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को डॉक्टर से सम्मानित किया गया और वर्ष 2021 के लिए राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। ठीक है। चलिए, बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है कटिहार। क्या है? कटिहार। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 6.59 लाख टन और पूर्णिया 4.03 लाख टन। देख लीजिए। हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023 में बिहार को ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बताएं, तो यह है सर्वोत्तम धार्मिक पर्यटन स्थल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया बेंगलुरु में आयोजित आप कहां पे आयोजित हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट 2023। ठीक है। सर्वोत्तम धार्मिक पर्यटन स्थल बिहार को जो है सम्मानित किया गया है, बेंगलुरु में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास के लिए रखा गया? कितने हैं ये बताएं इसमें? तो ये है 49। कितने हैं स्टेशन? 49 स्टेशन। इंपॉर्टेंट। अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 49 स्टेशन हैं जो पुनर्विकास किया जाएगा। समझ में आया? चलिए, किस मछली को बिहार की राज्य मछली घोषित किया गया है? बताएं, कौन सी मछली है? मांगुर मछली है ये। मांगुर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा 2021 और 22 में बिहार का अग्रणी मछली उत्पादक है? कौन है अग्रणी मछली उत्पादक? तो ये है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। और मछली कौन सी है वहां की? मांगुर देख लीजिए, मधुबनी। सेकेंड है दरभंगा। बिहार संग्रहालय बनाने के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। दूसरा संस्करण का उद्घाटन अगस्त 7 अगस्त 2023 बिहार राज्य सरकार की कला संस्कृति और युवा मामले के विभाग द्वारा आयोजित देश और दुनिया में पहला संग्रहालय द्विवार्षिक मार्च 2021 में एक हाइब्रिड प्रारूप में खोला गया था, जो समृद्धि और खजाने का प्रवेश द्वार प्रदान करता है। भारतीय संग्रहालय और दुनिया भर के विभिन्न संग्रहालयों के प्रमुख संग्रहों के एक साथ लाना। बिहार संग्रहालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? 2015 में। विधिवत उद्घाटन कब किया गया था? 2015 में। बिहार संग्रहालय को पटना संग्रहालय के साथ भ्रमित ना करें, ये भी याद रखना, लिखा हुआ है। ठीक है, बिहार संग्रहालय अलग है। भारत के पहले भौतिक संग्रहालय बिनाले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बिहार संग्रहालय। भारत के पहले भौतिक संग्रहालय बिनाले का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार संग्रहालय। 7 अगस्त 2023 को भारत के पहले भौतिक संग्रहालय बिनाले का उद्घाटन संग्रहालय में किया गया। महामारी के बीच 2021 में एक हाइब्रिड संस्करण आयोजित होने के 2 साल बाद मिथिला अर्बन हॉट स्थित है। बताए कहाँ पे?
झंझारपुर मधुबनी कहाँ पे है? झंझारपुर मधुबनी। मिथिला अर्बन हॉट कहाँ पे है? झंझारपुर मधुबनी। हॉट मधुबनी जिले में झंझारपुर ब्लॉक के अंतर्गत अररिया संग्राम गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 57 के किनारे है। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 के किनारे है। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है अगस्त 7, अगस्त 8, अगस्त 9, अगस्त 10। बताएं। तो ये मनाया जाता है अगस्त 9, ठीक है, अगस्त 9। 22, ये देखिए 22 अप्रैल को भी मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। और बिहार का क्या है? अगस्त 9 अगस्त को, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगस्त 2023 तक बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 1 राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य, रट लीजिएगा। देखिए अगस्त 2023 तक बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पटना सचिवालय के पास झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से 7 छात्र मतलब 7 स्टूडेंट्स जो थे वो मारे गए। छात्रों के इस जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? विलियम जॉर्ज आर्चर। विलियम जॉर्ज आर्चर ने दिया था। 7 छात्र मारे गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है कि हुआ कब था? 9 अगस्त घोषणा हुई थी 8 को, ठीक है। इसी में बोला गया था डू और डाई, गांधी जी ने। तो जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया। उसके बाद 7 छात्रों की मौत हो गई और कई छात्र घायल भी हुए थे। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीबारी में 7 छात्र मारे गए। निम्नलिखित में से कौन उन छात्रों में से नहीं था? रामकृष्ण सिन्हा, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। कौन नहीं था? तो ये रामकृष्ण सिन्हा नहीं थे। कौन कौन था? उमाकांत सिन्हा, रामानंद और राम गोविंद। रामानंद और राम गोविंद। देखिए इधर सचिवालय कार्यक्रम के पूर्वी द्वार पर पहुंचा पटना में, और हालांकि प्रदर्शन को दबाने के प्रयास में पुलिस ने जुलूस पर बेईमानी से गोली की। तो 11 अगस्त 1942 को दृढ़ छात्रों का एक जुलूस भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पहुंचा था और पुलिस ने जुलूस पर बेईमानी से गोलीबारी कर दी, ठीक है। मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुंगेर में बिहार स्कूल ऑफ योगा किसके द्वारा की गई थी? तो यह है सत्यानंद सरस्वती। मुंगेर में फिर से बोल रही हूं मैं, बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सत्यानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यानंद सरस्वती 1963 में भारत के मुंगेर और बिहार में श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती द्वारा स्थापित और विकसित योग का एक आधुनिक स्कूल, ठीक है। 1857 बिहार में महायुद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 तो यह है प्रसन्न कुमार चौधरी। 1857 बिहार में महायुद्ध पुस्तक के लेखक है प्रसन्न कुमार चौधरी। प्रसन्न कुमार चौधरी। पीर अली को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। पीर अली को 7 जुलाई 1857। पीर अली को 7 जुलाई 1857 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें किस खेल में भेज दिया गया? किस जेल में भेज दिया गया? किस जेल में भेज दिया गया? बांकीपुर जेल। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, याद रखिएगा, देख लीजिए, बांकीपुर जेल में भेजा गया था। को बिहार के मधेपुरा जिले के सुखासन गांव में नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? डेट बताइए। तो 5 मई 1930। 5 मई 1930 को बिहार के मधेपुरा, ये भी याद रखिएगा, मधेपुरा जिले के सुखासन गांव में क्या किया गया था? नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। मधेपुरा और के सुखासन गांव 5 मई 1930। मेंगिर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
मैंगिर में माधोपुर, मैंगिर में किसने किया था बताएं? श्री कृष्ण सिन्हा। किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। वर्तमान मुंगेर जिले के मोंगिर में, वर्तमान के मुंगेर जिले के मोंगिर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कृष्ण सिन्हा ने। किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने। ठीक है। बिरसा 1784 में ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1784 में किसने किया था? ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम आदिवासी बताएं। तिलका मांझी ने। किसने किया था? तिलका मांझी ने। आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। भारत में पहला आदिवासी विद्रोह 1784 में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था। जुब्बा साहनी को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? जुब्बा साहनी को किसमें दी गई थी? भागलपुर में। जुब्बा साहनी को किसमें दी गई थी? भागलपुर में। देख लीजिए 1906 से 44 बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक गरीब परिवार से थे ये, और परिस्थितियों के कारण उन्हें एक बड़े कृषि फार्म पर मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां ब्रिटिश पर्यवेक्षक निगरानी रखते थे। स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? स्वतंत्रता दिवस को कितने पुलिस, रट लीजिएगा, इसे बता रही हूं मैं। 21। बिहार के कितने पुलिस कर्मी हैं? 21। रट लीजिएगा, 21 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 2021-22 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? बताएं क्या है? मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में मापा जाता है, ये भी याद रखिए। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है? 54,383। 54,383। 54,383 है। रट लीजिए डेटा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी 2023 रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 19-21, 15-16 और 19-21 के बीच बिहार में बहुआयामी गरीबों के अनुपात के साथ पूर्ण रूप से एमपीआई मूल्य में कितनी कमी देखी गई? कितनी कमी देखी गई है? 18.13%। 18.13%। नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015-16 और 19-21 के बीच में लगभग 13.51 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। सबसे तेज कमी बिहार 18.13% में देखी गई है। इतने मतलब परसेंटेज कितना? 18.13। उसके बाद एमपी। राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण करने के लिए बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप की पहचान करें। कौन सा? विजती, विजाका, विजागा या विजासा? तो ये है विजागा। क्या है? विजागा। इंपॉर्टेंट है ये, बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है जाति आधारित सर्वेक्षण के लिए। विजागा, विजागा। ठीक है, देख लीजिए। भारत का डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है? भारत का डॉल्फिन मैन कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा। भारत के डॉल्फिन मैन है रविंद्र कुमार सिन्हा। रविंद्र कुमार डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। बिहार में पहला हाथी गलियारा निम्नलिखित में से किस जिले में पहचाना गया? इंपॉर्टेंट आंसर है जमुई। पहला हाथी गलियारा जमुई में चिन्हित किया गया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना में है ये बाढ़। देख लीजिए। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई 2/10/2016। ठीक है, 2 अक्टूबर 2016 को। चलिए, फॉरेंसिक विज्ञान, पुलिस, अपराध विज्ञान, अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसे राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आई रिपीट, फॉरेंसिक विज्ञान, पुलिस और अपराध विज्ञान, अनुसंधान और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए किसको राजभाषा गौरव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? कौन है वो है राजीव सिंह। राजीव सिंह, देख लीजिए। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे कितने
किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 12। ये तो क्वेश्चन पूछ लेता हर दूसरे साल। देखिए, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार। हाल ही में बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? विपक्ष के नेता कौन है? हरि साहनी जी, हरि साहनी जी, ठीक है, हरि साहनी जी। विधान परिषद आपको पता है 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। कौन कौन से हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। चलिए, हरि साहनी। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला? जगन्नाथ मिश्र, जगन्नाथ मिश्र। निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला? जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र ने 1975, 77, 1980, 83 और 89 से 90 में राज्य के मुख्यमंत्री थे। वह राज्य के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? कब अपनाया गया था? 1981 में। 1981 में। कब अपनाया गया था? 1981 में उर्दू को बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। बिहार के निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक है? सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है? विंदेश्वर पाठक। इनका नाम पहले भी पूछा जा चुका है, विंदेश्वर पाठक। विंदेश्वर पाठक देख लीजिए। 1970 में सुलभ अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सेवा संगठन की स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा परीक्षा हॉल बापू परीक्षा परिसर स्थापित है। बापू परीक्षा परिसर कहाँ पे स्थापित है? कुम्हरार, पटना। कुम्हरार, पटना में स्थित है, ठीक है। हाल ही में बिहार राज्य कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ पे? सहरसा में। बिहार राज्य कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना की मंजूरी कहाँ पे होगा? ये सहरसा में, सहरसा में, ठीक है। हाल ही में किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? 69th नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मैथिली फीचर फिल्म कौन है? समानांतर। समानांतर देख लीजिए। 2022 के लिए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड में किस शहर ने जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड पूर्वी क्षेत्र में जोनल, ठीक है, तो ये किसने जीता है बताएं? तो ये जीता है इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ना पटना, ना भागल, ना गया। देखिए, रांची और भुवनेश्वर ने, रांची और भुवनेश्वर ने, ये दोनों क्या है? राजधानियां है ना, ये झारखंड और ये उड़ीसा। इस दोनों ने 2022 के लिए इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड से जोनल स्मार्ट पूर्वी सिटी अवार्ड पूर्वी क्षेत्र जीता है। याद रखिएगा, रांची और भुवनेश्वर, ठीक है। महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बापू टावर में बनाया गया। हाईटेक संग्रहालय बापू टावर में बनाया गया, गर्दनी बाग, पटना। गर्दनी बाग, पटना। महात्मा गांधी को समर्पित हाईटेक संग्रहालय बापू टावर में बनाया गया, गर्दनी बाग, पटना। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने शिक्षकों का चयन किया गया? कितने शिक्षक हैं इसमें? 3। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 3 को चुना गया है। 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। कौन कौन है? अनिल कुमार, द्विजेंद्र एंड कुमार गुड्डी। कुमारी गुड्डी, द्विजेंद्र एंड अनिल कुमार, नाम ही याद रखिएगा। 1917 में चंपारण, ये पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? कौन था वो? इरविन, नाम सुना है ना आपने? लॉर्ड इरविन। देखिए, जिनमें एक अंग्रेज शामिल था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुआ था, पहला ज्ञात प्रयास था। कोसी नदी निकट बिहार में प्रवेश करती है, कहां से? भीमनगर, कोसी रिवर, और बिहार का शोक भी बोलते हैं इसे। नेपाल से निकलती है, अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर देती है।
अपने द्वारा लाए गए अवसादों से और गंगा की सहायक है। ठीक है, चलिए। कोसी भीमनगर, कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिलती है। और भीमनगर, देखिए कोसी भीमनगर जिला सुपौल के पास बिहार में प्रवेश करती है, कटिहार जिले के कुर्सेला के पास गंगा से मिलती है। चलिए, नीति आयोग की निर्यात तैयार सूचकांक, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सबसे अधिक निर्यात करने वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है? बेगूसराय। कौन करता है? बेगूसराय करता है। देखिए, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार देख लिया आपने, कौन करता है निर्यात सबसे ज्यादा? बेगूसराय। ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा स्थान दिया गया है? 29वां स्थान दिया गया है। ठीक है, इसे रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पटना को 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 29वें स्थान पर रखा गया है। बिहार की लक्ष्मी झा किससे संबंधित है? तो ये है पर्वतारोहण। लक्ष्मी झा किससे हैं? पर्वतारोहण से हैं। देख लीजिए, उन्होंने हाल ही में टर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अराट को फतेह किया। तो ये भी पूछ सकता है माउंट अराट कहाँ पे है ना? तो वन लाइनर में ये याद रखिएगा, टर्की में है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई हैं। भारत की पहली महिला है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, और जो भी लोग जा रहे हैं बीपीएससी का एग्जाम देने या किसी भी एग्जाम में, तो उन सभी को पहले से ही ऑल द बेस्ट। बहुत बेहतरीन हो पेपर, आप लोग सेलेक्ट होइए और खूब खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।